हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज से एक नई शुरुआत किए हैं प्यारे बच्चों। आज से हम लोग जो है एक साइंस का केमिस्ट्री का बच्चों इम्पॉर्टेंट चैप्टर और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कह लो प्यारे बच्चों, है ना। इस वीडियो से बच्चों, अगर आप इस वीडियो को अगर लास्ट तक अगर वॉच कर लेते हैं बच्चों, अगर देख लेते हैं तो बच्चों एग्ज़ाम के लिए आपको टेंशन खत्म होने जा रहा है। ठीक है, एग्ज़ाम में जो साइंस का डर बना होता है ना, अक्सर बच्चे जो साइंस में गलती करते हैं कि साइंस में कैसे ऑब्जेक्टिव 40 में 40 सही करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यकीन मानो कि अगर इस वीडियो को लास्ट तक अगर आप देख लेते हैं तो आपका लगभग मैं 40 नंबर का गारंटी ले रहा हूं। ठीक है, अगर आप वीडियो को नहीं देखते हैं लास्ट में तो बच्चों फिर दिक्कत हो सकता है। और आज जो मैं बताऊंगा आपको प्यारे बच्चों, 100% बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगा प्यारे बच्चों, इसलिए लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग देरी नहीं करेंगे, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, चैप्टर नंबर 1। और मैं बच्चों कम से कम 10 क्लास में मैं टोटल ऑब्जेक्टिव खत्म करूंगा। कितना? 10 क्लास में, है ना। 10 क्लास में मैं उतना लंबा तो नहीं लूंगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी तो बहुत सारा है। ठीक है, लगभग 10 क्लास में, या फिर हो सकता है कि 4-5 क्लास में ही मैं खत्म करने का प्रयास करूंगा। टोटल साइंस का लगभग 2000 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, 2000 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, 2000 से अगर कोशिश करेंगे कम करने का, 1500 या लगभग 1500 तक खत्म कर देंगे। ठीक है, उससे बाहर और नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मैं कराऊंगा। एक नंबर में है चीनी का, देखो रासायनिक सूत्र क्या बोला है। देखो ध्यान दो बच्चों, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होगा, 2015 में पूछा था बच्चों, है ना। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को मेरे प्यारे बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, है ना, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बोलिए। मेरे प्यारे बच्चों, अपने दोस्त लोगों को बोलिए और वीडियो को अपने स्टेटस में, स्टोरी में, ठीक है बच्चों, लगा दीजिए ताकि सब लोग जान सके, आपका दोस्त सब। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग शुरू करें। हम लोग चलते हैं, एक नंबर समझने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं बच्चों, है ना, हमारा ऑफलाइन क्लास में बच्चों 10th और 12th का तैयारी कराया जाता है। जिसको जिसको एडमिशन लेना है प्यारे बच्चों, 10th और 12th का नया बैच शुरू हो चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत? नया बैच जिसको एडमिशन लेना है बच्चों, एडमिशन ले सकता है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। कोचिंग का लोकेशन क्या है? कोचिंग का लोकेशन है प्यारे बच्चों, है ना, कमालपुर चौक है। क्या है ना, कमालपुर चौक, है ना बच्चों, कमालपुर चौक। ठीक है, जलालगढ़ पूर्णिया। चलिए ये एड्रेस हुआ। चलिए हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों, चीनी का रासायनिक सूत्र हम लोग समझते हैं क्या होगा, बताओ। C3H, ये तो होगा नहीं। C12H2211, ये तो ग्लूकोज का सूत्र है भाई। C6H12O6, ये तो सॉरी बच्चों, ये ग्लूकोज का है, बी नंबर ग्लूकोज का है ना। चलिए बी नंबर ग्लूकोज का है ना। चलिए देखिए, C6H12O6 ये जो है ये ग्लूकोज का है। किसका है? ग्लूकोज का। हमको पूछा है चीनी का, तो चीनी का क्या होगा? C12H22O11, मतलब C12H22O11, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर नहीं, सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? 2015 में ये सवाल पूछा था प्यारे बच्चों, बताओ सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? H2SO4 होगा कि H2SO2O7 होगा कि क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट। ओके बच्चों, सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। नाइट्रोजन ऑक्साइड के धुएं का रंग होता है, 2016 में ये पूछा था बच्चों कि नाइट्रोजन ऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? भूरा होता है कि लाल होता है कि हरा होता है कि पीला होता है? 3 का कमेंट बॉक्स में लिखो बच्चों, 3 का क्या होगा? 3 का ए होगा, 3 का ए, भूरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है? मेरे प्यारे बच्चों बताओ कि निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित नहीं है? 2023 में ये सवाल पूछा था बच्चों, कौन संतुलित नहीं है। देखो संतुलित करने का नियम क्या है बच्चों, उसका ट्रिक है क्या कि अगर तीर से पहले परमाणुओं की संख्या और तीर के बाद परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। तीर से पहले, जैसे बच्चों A+B कोई अगर एलिमेंट है और मान लेते हैं B+A, इसको तीर से पहले वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक, और इसको प्रतिफल कहते हैं, है ना बच्चों। तो तीर से पहले परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए और तीर के बाद परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो बोला है कि निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है? तो मेरे प्यारे बच्चों 4 का मैं आप लोग ऑप्शन बता सकते हैं, आप लोग सोचो, मैं अभी बताता हूँ 4 का। ठीक है, 4 का क्या हो जाना चाहिए? देखो संतुलित कौन नहीं है, देखो ये यहाँ 2 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन क्या गो है? हाइड्रोजन 2 गो है। ठीक, तो 2 दूना 4 गो हाइड्रोजन हुआ, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2, यहाँ भी ऑक्सीजन 2। ठीक है, ये 2 इससे भी गुना होगा हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से भी गुना होगा, तो ये भी है ना। ये संतुलित नहीं है, ये भी संतुलित है। पोटेशियम ये भी संतुलित है, आप अच्छा से देखो बच्चों, ये भी संतुलित है। ठीक है ना। हाइड्रोजन यहाँ 2 गो है, यहाँ हाइड्रोजन 2 गो है। क्लोरीन 2 गो, क्लोरीन यहाँ भी 2 गो है, ये भी संतुलित है। ठीक है बच्चों, ये भी नहीं होगा, इसका मतलब डी नंबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, है ना। खड़िया का रासायनिक सूत्र 2017 में या 24 में पूछा था भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 5 नंबर का क्या होगा बच्चों, बताओ।
5 का सी हो जाएगा CaCO3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन सा होगा? C6H12O6। बी नंबर C6H12O6 एक ग्लूकोज का फॉर्मूला होगा। ठीक है बच्चों, C6 बी नंबर, सॉरी बी नहीं है तो बेंजीन अलग है, बी नंबर नहीं सी नंबर होगा बच्चों। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होगा बच्चों? 2022 और 24 में पूछा था, इंपॉर्टेंट है। कली चूना का रासायनिक सूत्र बताओ बच्चों। CaOH का होल 2 7 नंबर का क्या होगा बच्चों बताओ? 7 का बच्चों CaO होगा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, है ना बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? 2024 में पूछा था बच्चों, बताओ कौन सा समीकरण संतुलित है? 8 का कमेंट बॉक्स में लिखो बच्चों। 8 का क्या होगा, है ना, ZnH2SO4 ZnSO4H2O। देखो यहाँ मैग्नीशियम एगो है, यहाँ मैग्नीशियम एगो है, यहाँ ऑक्सीजन एगो है, यहाँ दो है, इसका मतलब ये नहीं है। चलिए संतुलित पूछा है ना हमको, तो संतुलित जो है उसको हमको खोजना है, ये तो नहीं है। यहाँ देखना, तीर से पहले परमाणु की संख्या और तीर के बाद परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए बच्चों। तो Zn यहाँ एगो Zn है, यहाँ पर एगो Zn है तो बराबर है। यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, बराबर है ना। तो दिक्कत, यहाँ ऑक्सीजन 4 गो है तो यहाँ भी ऑक्सीजन 4 गो है, यहाँ सल्फर 1 गो है तो यहाँ भी सल्फर 1 गो है, इसका मतलब बी नंबर सही है। जब बी नंबर पता चल गया कि संतुलित है तो फिर आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलित कैसे बना रहता है? 2011 में पूछा था बच्चों, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? 9 का बच्चों कमेंट बॉक्स में लिखो बच्चों, 9 का क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 9 का हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। इतना CaCO3 गिव्स CaO + CO, है ना, किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है मेरे प्यारे बच्चों बताओ, है ना। 10 नंबर का आप लोग बता सकते हैं, 10 का हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया, वियोजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? 2015 में ये सवाल पूछा था मेरे प्यारे बच्चों, बताओ 2015 में ये सवाल पूछा था, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है 11 का। तो 11 का हो जाएगा कॉपर का ऑक्सीकरण, कॉपर का ऑक्सीकरण। यहाँ कर क्या हो रहा है, इस समीकरण से हमें कॉपर का ऑक्सीकरण होता हुआ प्रतीत हो रहा है। क्यों? क्योंकि कॉपर ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन जुड़ा, तो जुड़ने के बाद क्या हुआ, ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है? अवकरण कहलाता, ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता? यहाँ पर जुड़ा और जुड़ने के बाद कॉपर के साथ मिल गया, मिला ना बच्चों, तो कॉपर का क्या हो गया, है ना। 11 नंबर बच्चों समझ में आया आप लोगों को? बच्चों 11 नंबर समझ में आया आप लोग? 11 का क्या होगा बच्चों बताओ? हाँ 11 का हो जाएगा कॉपर का ऑक्सीकरण, ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन 12 नंबर में, निम्न में से कौन अवकारक है? 2015 में ये पूछा था बच्चों कि निम्न में से कौन अवकारक है मेरे प्यारे बच्चों बताओ। 12 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 का क्या होगा? 12 का बच्चों 12 का H2S हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। CuO + H2 गिव्स Cu + H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? 2016 में पूछा था, 13 नंबर का बता सकते हैं बच्चों। 13 का क्या होगा? 13 का D हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शाक सब्जियां का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार का अभिक्रिया है? 14 का आप लोग बता सकते हैं बच्चों। 14 का बी होगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। उपचयन वह क्रिया है जिसमें क्या होता है? ऑक्सीकरण का योग होता है। 2023 में पूछा था, 17 में, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 15 का बच्चों बताओ, जितना भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सब क्वेश्चन बैंक का करा रहा हूँ बच्चों, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ सवाल है। कुछ क्वेश्चन बैंक का है, कुछ मॉडल पेपर का है, बट क्वेश्चन बैंक से तो लगभग है ना, इसलिए एग्जाम में आने का संभावना बन जाता है। 15 का क्या होगा बच्चों बताओ, है ना। 15 का कमेंट बॉक्स में लिखो। 15 का बच्चों क्या होगा? ऑक्सीजन का योग भी होगा, हाइड्रोजन का वियोग, इलेक्ट्रॉन का त्याग, डी नंबर, इसका डी नंबर होगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर। Na2SO4 गिव्स प्लस BaCl2 गिव्स BaSO4 + NaCl किस प्रकार का अभिक्रिया है बच्चों? 16 नंबर में बता सकते हो। 16 का बच्चों 16 का सी हो जाएगा, 16 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। Zn + CuSO4 गिव्स ZnSO4 + Cu यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? 2014 में, 24 में और 18 में पूछा था बच्चों। 17 नंबर बता सकते हैं। 17 का हो जाएगा बी, विस्थापन अभिक्रिया। क्या होगा? विस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन 18 नंबर देखते हैं कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है मेरे प्यारे बच्चों। 2024 में और 18 में पूछा था। 18 नंबर बता सकते हैं बच्चों। 18 का हो जाएगा सी नंबर, है ना, चमकीला उजला, चमकीला उजला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, है ना। एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया जाता है। आधे घंटे के बाद यह देखा गया है कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच प्रणाली में विलयन था, क्या था? 2018 में पूछा था बच्चों, बता सकते हैं। हाँ 2000 कब पूछा था? 2018 में पूछा था, सी।
होगा इसका FeSO4 होगा, FeSO4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीकरण का ह्रास होना ही क्या कहलाता है? 2019 में पूछा था, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये VVI क्वेश्चन है भाई, है ना। वीडियो को लाइक कीजिए मेरे सुगुनों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त लोगों को बोलिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल में पहली बार है बच्चों तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा वीडियो को। चलिए 20 नंबर हम लोग समझते हैं बच्चों। 20 का क्या हो जाएगा? 20 का ऑप्शन होगा बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 21 नंबर, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा? अभिकारक कहते हैं, अभिकारक। कोई दिक्कत? यहाँ तक 21 नंबर समझ में आ रहा है बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? 21 का बच्चों, 21 का अभिकारक ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग समझेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 22, समीकरण 2H2O प्लस O2, है ना। समीकरण 2H2O प्लस O2 गिव्स 2H2O है, एक खाली जगह है, क्या है? यह एक खाली जगह है ना। समीकरण 2H2O प्लस O2, क्या बोला है? समीकरण 2H2O प्लस O2 है ना, गिव्स H2O है, यह एक खाली जगह है। मेरे प्यारे बच्चों बताओ, 2020 में ये सवाल पूछा था, 22 का क्या हो जाएगा बताओ? 22 का बता सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 22 का आप लोगों का क्या होगा? 22 का ए हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है? मेरे प्यारे बच्चों बताओ, जल्दी जल्दी बताओ कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? 23 में बता सकते हैं? 23 का क्या होगा, है ना? 23 का बच्चों, 23 का उपचयन होगा, बी नंबर। चलिए उपचयन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर। 24 में बोला है कि निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? मेरे प्यारे बच्चों बताओ, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? दहन, शोषण, भोजन का पचना, क्या होगा, है ना? 24 का बता सकते हो? 24 का डी होगा, अविक्षेपण होगा, अविक्षेपण क्या होगा? अविक्षेपण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर, निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है बच्चों? बताओ, है ना। CaCO3 गिव्स CaO प्लस H2 होगा, क्या होगा? 25 का बता सकते हैं बच्चों, है ना। 25 का क्या होगा? 25 का हो जाएगा मेरे सुगुनों, 25 का, है ना। ये तो होगा नहीं, ए नंबर, बी नंबर भी नहीं होगा, सी नंबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 26 नंबर, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, 2021 में सवाल पूछा था, काला, पीला की हरा, क्या होगा बच्चों? 26 का बताओ, 26 का बता सकते हो मेरे सुगुनों? 26 का क्या होगा? 26 का क्या होगा? हरा श्वेत होगा, डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभिक्रिया CaO प्लस H2O गिव्स CaOH के होल टू किस प्रकार की अभिक्रिया है? 2022 में सवाल पूछा था मेरे प्यारे बच्चों, बताओ। जब दो यौगिक आपस में मिलता है तो बड़े यौगिक का निर्माण करता है, तो संयोजन होगा, क्या होगा? संयोजन। 27 का बी समझ में आया आप लोगों को? 27 का बी कैसे हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन, 28 नंबर, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? श्वेत, पीला, लाल, हरा। 28 का क्या होगा बच्चों? 28 का बी होगा, 28 का क्या होगा? बी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मेरे सुगुनों, निम्नांकित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है? 2022 में सवाल पूछा था मेरे सुगुनों। 29 का क्या होगा बच्चों बताओ? 29 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30 नंबर, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होगा? ये क्वेश्चन बहुत VIP क्वेश्चन है भाई, 22 में 24 में पूछा था। 30 नंबर में क्या होगा बच्चों बताओ, है ना। 30 का क्या होगा? 30 का क्या हो जाएगा? जैसे जल के एक अणु पूछा है ना, तो H2O ऐसे बना लेना, ठीक। H2O ये जल का सूत्र है। अब हाइड्रोजन क्या है? 2 गो है, और ऑक्सीजन कै गो है बच्चों बताओ? ऑक्सीजन कै गो है? एक ही गो है ना, तो 2:1 होगा, यानी बी नंबर होगा। ऑक्सीजन एक ही ना है, ठीक। चलिए 30 का समझ में आया। चलिए 31 नंबर हम लोग देखते हैं बच्चों। 31 नंबर, 31 में बोला है कि शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? 2011 और 22 में पूछा था बच्चों, बताओ शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? 31 का हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 32 नंबर, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाती है? मेरे प्यारे बच्चों बताओ, जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है वो क्या कहलाता है? 32 का बता सकते हैं? 32 का बच्चों क्या होगा? द्विविस्थापन होगा, द्विविस्थापन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। एथिल एल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक अभिक्रिया द्वारा किया जाता है? 2024 में सवाल पूछा था बच्चों। 33 का बता सकते हैं? 33 का कमेंट बॉक्स में लिखिए। 33 का सी होगा, किण्वन होगा, किण्वन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 34, निम्नलिखित में अभिक्रिया में से कौन सा अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण है? क्या बोला? अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो सोचो बच्चों, इसमें से अपघटन अभिक्रिया कौन है ना? अपघटन अभिक्रिया मतलब इसमें बड़ा यौगिक टूटकर 2 छोटे यौगिक में बढ़ जाते हैं, है ना। 34 का क्या होगा बच्चों बताओ?
34 का डी हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, डी नंबर कंफर्म है ना। क्यों? क्योंकि इसमें एक बड़ा यौगिक दो बड़े भागों, छोटे छोटे भागों में बढ़ जाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है वह क्या कहलाता है मेरे सुगुनों? 2025 में ये सवाल पूछा था बच्चों, बताओ है ना, क्या होगा है ना। 25 में पूछा था। 35 नंबर का आंसर आप लोग फटाफट लिखते जाओ बच्चों। 35 का क्या होगा? 35 का बच्चों उष्मा क्षेपी होगा, डी नंबर। क्या होगा? डी नंबर होगा। ओके बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है ना? तो मेरे सुगुनों उम्मीद करते हैं कि आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज के इस वीडियो को मैं यहीं तक रहने देता हूँ, फिर हम लोग अगले वीडियो में बच्चों मिलेंगे। तब तक अपना पढ़ाई पर फोकस कीजिए मेरे सुगुनों, कोई दिक्कत